देखो SSGD का फिजिकल आने वाला जल्दी, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पर चाहिए इसका ध्यान रख लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए। आपके मुख्य डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। 10th क्लास की मार्कशीट, जिसकी डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म में अप्लाई किया था जो लिखी थी वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 10th क्लास की मार्कशीट में, मेन प्रूफ है वो। दूसरा जो प्रूफ है वह है डोमिशियल। अब जैसे ये बच्चा पूछ रहा था अभी कि डोमिशियल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है स्टेट गवर्नमेंट का होता है, तो डोमिशियल होता है जिले का, उसमें सेंटर का कुछ नहीं रोल होता है, स्टेट तक का भी नहीं होता, वो मेन जिले का होता है कि आप कौन से जिले के निवासी हो। उससे फर्क ये पड़ता है, जैसे मान लो तेरा कौन सा जिला है, सिद्धार्थनगर, तेरा मेरठ। अब मान लो कोई बॉर्डर एरिया है, अब ये अगर जिला बॉर्डर एरिया वाला लगा रहेगा तो उसको आरक्षण मिल जाएगा ना, क्योंकि ये वहां का निवासी नहीं है, इसलिए मांगते हैं डोमिशियल। तो दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया डोमिशियल। तीसरा डॉक्यूमेंट्स कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे ओबीसी SC ST, अब इसमें कई ऐसे स्टेट है जहां पर SC ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनता नहीं, लेकिन ओबीसी का तो सब जगह से सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। अब जैसे इसके पास में काम ये रहा जाति प्रमाण पत्र, उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, यह है स्टेट गवर्नमेंट का, जबकि ये किसका चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो इसमें एक नियम था, जैसे ये बच्चा नोटिफिकेशन के साथ में लेके आया, इसमें लिखा हुआ है कि SC ST OBC और EWS ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स है इसके लिए कम से कम अप्लाई किया हुआ होना चाहिए जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। क्या लास्ट डेट थी, 30 नवंबर, उससे पहले का आपका अप्लाई किया हुआ होना चाहिए। उस समय मैं बहुत वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि अब इसने क्या किया कि स्टेट का बना रखा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। तो अब डीबी में इसको प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं, तो उसमें फायदा इसका ये है कि स्टेट का इसके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, तो जो सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना वो इसी से बनेगा, तो इसीलिए इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब किसी की हो गई है तो वो उनको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट वजह से बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि इसकी वजह से आपको आरक्षण तो मिलता है कास्ट का, लेकिन आपके पास में स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है, तो ये वैकेंसी किसकी है, सेंटर की, इसलिए सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट आपका चाहिए। तो अब जिसने नहीं बनाया वो बना लेना, बेटर तो वही होता है कि आप पहले बना लेते। उसके अलावा आपको क्या चाहिए, एक आपने जो फॉर्म भराया था ना, ये फॉर्म वाली कॉपी आप वहां ले जाना, ये भी काम में आ सकती है, क्योंकि जब आपको मिसमैच कहीं ना हो, जैसे इसकी डेट ऑफ बर्थ है 25/10/2022, 10th क्लास की मार्कशीट कहाँ लाट लें, तो 10th क्लास की मार्कशीट भी वहां पर आपको लेके जानी पड़ेगी, वो भी ओरिजिनल। ये डॉक्यूमेंट सारे कौन से लेके जाने पड़ेंगे, ओरिजिनल ही लेके जानी पड़ेंगे, ये ध्यान कर लेना। तो अगर जिसने अभी भी नहीं बनाया है, मैं बता रहा हूँ सुन लेना, एक तो बनाना है 10th क्लास की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए, उसमें डेट ऑफ बर्थ जैसे फॉर्म में अप्लाई की थी वो सेम होनी चाहिए, अगर वो सेम नहीं हुई तो कोई फायदा नहीं, मत जाना बोलेगा। दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिशियल, ये है मुख्य 3 डॉक्यूमेंट्स, और आधार कार्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। साथ ही एक चीज और, आपने फॉर्म भराया, जैसे क्या नाम है तेरा और फादर का क्या नाम है, तो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में सेम एज इट इज नाम होना चाहिए, सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, मदर का क्या नाम है, ये सेम होने चाहिए, यानी जो फॉर्म भरा था उसमें और 10th क्लास की मार्कशीट में। डोमिसाइल में अगर मान लो कोई नाम ऊपर नीचे है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, पहले बता रहा हूं मैं, लेकिन आप उसको सुधरा लो, आपके 10th क्लास की मार्कशीट को प्रूफ में लगा के उसके नाम चेंज करा लो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरे फादर का नाम, जैसे क्या नाम है, ध्रुव नारायण चौधरी है, तो कई बार ऐसा होता है जैसे ध्रुव नारायण लिखा हुआ रहता है, उनके चौधरी नहीं लगाया हुआ। तो लाडले जो आपके माता पिता के डॉक्यूमेंट्स है उसमें कोई चेंज नहीं कराना है, समझ गए, अपने माता पिता के डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी चेंज नहीं कराना। किस में चेंज कराना है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका कौन सा, जैसे आपका डोमिसाइल है, आपके पिताजी की आईडी मान लो आधार कार्ड ध्रुव नारायण चौधरी है, जबकि आपको ध्रुव नारायण चाहिए तो आप ध्रुव नारायण करा लो अपने डॉक्यूमेंट्स में, उनकी आईडियो में चेंज मत कराना, जैसे उनके आधार कार्ड में चेंज मत कराना, उनका डोमिसाइल में चेंज मत कराना, जो आपके लगते हैं, जैसे आपका कौन कौन सा, आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में जो नाम है ना, वही नाम आपको अपने डोमिसाइल में कराना, वही नाम कास्ट सर्टिफिकेट में। इसके लिए उनकी डॉक्यूमेंट चेंज मत करना कि उनके आधार कार्ड चेंज करा दो, नहीं तो उनके अकाउंट प्रॉब्लम हो जाएगी बैंकों की, क्योंकि माता पिता की कोई भी आईडी नहीं लगती है। जब आप फॉर्म सिलेक्शन भी हो जाएगा आपका, वहां पर भी माता पिता की कोई आईडी नहीं लगती, सिर्फ एक नॉमिनी का नाम लिखा जाता है। कितना सा काम होता है आईडी का, नॉमिनी के लिए,
बाकी और कोई प्रूफ नहीं। तो नॉमिनी में उनका जो भी नाम है वो लिख सकते हो, जैसे ध्रुव नारायण चौधरी है, कुछ और भी उनके अकाउंट में जो नाम है वो लिखा जाता है। उसका ऐसा कोई लेना देना नहीं होता कि भाई आप एजीटीजी लिखो। लेकिन आपके जो काम के डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका 10th क्लास मार्कशीट में जो नाम है वो मूल आधार ध्यान रखना, उसी प्रकार से आपका फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, आपके नाम की मीनिंग सही होनी चाहिए, आपके माता के नाम की मीनिंग सही, आपके पिता के नाम की मीनिंग सही। दूसरा, अब 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार तो आपने भर दिया, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे आपके माता पिता के आधार कार्ड में प्रॉब्लम आ जाती है कि उनके आधार कार्ड में अलग ही नाम निकलता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपका जो डोमिशियल है उसमें 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए और जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें होना चाहिए। तो मेन है आपके कास्ट सर्टिफिकेट, एक तरीके प्रमाण पत्र भी मांगेगा, है मेरे पास आय प्रमाण पत्र, इसकी वजह से नीड नहीं है, आय प्रमाण पत्र नहीं मांगेंगे, लेकिन फिर भी आप बना लेना। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूर मांगेगा और एक आपका जो फॉर्म भरा था ये फॉर्म की कॉपी ले जाना। बस ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। एक बार लास्ट में और सुन लो, जो फॉर्म भरा था वो कॉपी, 10th क्लास की मार्कशीट, डोमिसाइल जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, और कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बस यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। फिजिकल कोलेटर मिलेगा आपको।